बहुत अच्छे हैं। और हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में, और आज अपना एक नया टॉपिक है, दैट इज ब्लड रिलेशन। और ये ब्लड रिलेशन है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना है। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने पे लेके भी समझ सकते हैं। ब्लड रिलेशन में अपने रिलेशंस को ऐसे दिमाग में घुमा के भी ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर टेक्निकली करना हो तो कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझना है। बड़ा इजी टॉपिक है, प्लीज इसमें ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें फादर या मदर बनाएंगे तो ऊपर बनेगा हमेशा, ऐसे देखो एरो ऊपर बनना है। ये ऊपर कैसे, जब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब देखना कैसे ऊपर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ याद रखना, फादर या मदर को बनाएंगे तो ऊपर बनाएंगे, सन या डॉटर कहाँ बनेंगे, नीचे बनेंगे। ठीक है। ब्रदर को ऐसे इक्वल बराबर में लिखेंगे और एक एरो से दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे। और ब्रदर सिस्टर को भी बराबर लिखेंगे, एक एरो से शो करेंगे। और सिस्टर को भी एक एरो से ही शो करेंगे। हस्बैंड और वाइफ को बराबर लिखेंगे लेकिन दो एरो से शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो यही ब्रदर मदर, ब्रदर सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ, यही तो आने हैं सारे रिलेशंस में। तो इसमें ध्यान रखना है, फादर और मदर कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। सन और डॉटर नीचे लिखेंगे, क्योंकि फादर और मदर से तो नीचे ही होते हैं सन और डॉटर, तो नीचे आ गए। ब्रदर बराबर हैं तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। ब्रदर सिस्टर बराबर हैं तो सिंगल बॉन्ड लिखना है। सिस्टर बराबर है सिंगल बॉन्ड। हस्बैंड वाइफ में आपको डबल बॉन्ड करके यूं जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में काम आएगी। ये 4-5 बातें भी याद रह गई, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और बात करनी है, पुरुष को मेल को ऐसे डिब्बे में शो करना है, ठीक है ना, ऐसा डिब्बा सा बना के पुरुष या मेल को शो करना है, और फीमेल का यूं सर्किल बनाना है। ठीक है। अगर ये बातें आपको दिमाग में रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पार्टी में यानी कि ए पार्टी वाज हेल्ड इन विच ए ग्रैंडमदर, फादर, mother, 4 sons, their wives, and 1 son and 2 daughters. To each of the sons were present the number of female present in the party. ये क्या कह रहा है कि एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 4 बेटे और उनकी पत्नियां, वह सब के एक एक बेटा और 2-2 बेटियां मौजूद है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, पार्टी में कुछ कितनी फीमेल हैं, इसको देखना है हमें। ठीक है ना। तो बहुत आराम से हमें समझना है। सबसे पहले बात करी है दादी की, किसकी बात करी है, दादी की। तो देखो दादी फीमेल है, तो सबसे पहले बात करी है दादी की, तो बात कर लेते हैं दादी। तो दादी जी ऊपर आ गए, ये आ गया राउंड में, ठीक है, ये राउंड में आ गया। फीमेल है तो राउंड बनाना है ना फीमेल, तो एक ये हो गए। ठीक है, बात हो गई, दादी हो गई। पिता माता, तो पिता ये आपके पिता हैं, ठीक है ना, आपके पिता और आपकी दादी हैं, तो आपके पिता दादी के तो क्या है, पुत्र हैं, तो ये दादी से नीचे आ जाएंगे। और ये डिब्बा बन गया, क्योंकि पिता के लिए यानी कि पुरुष के लिए आपको पता है डिब्बा है, ये लो एक बन गया। ठीक है। और आपकी माता, ठीक है, तो माता और पिता के बीच का रिलेशन यूं डबल बॉन्ड हमें दिखाना है, और ये माता जी बन गए, ये एक मेंबर ये हैं। ठीक है। एक पार्टी है उसमें दादी जी हैं, तो ये दादी जी ऊपर ही ऊपर बना दिए। और आपके पिता यानी कि दादी जी के बेटे तो ये होंगे, ठीक है। और आपकी माता यानी कि आपके पिताजी की वाइफ ये हो गए। ठीक है। उसके बाद आप 4 क्या है, इन पिताजी के कितने सन हैं, 4 सन हैं। 4 क्या है, 4 पुत्र हैं, तो इन 4 पुत्रों को नीचे बना लेते हैं, ये 4 सन हैं। ठीक है, ये 4 सन आ गए, ये 4 सन हैं। ठीक है, आगे ये 4 सन हैं। ठीक है। और इन 4 जो ये पुत्र हैं, इनके भी 4 एक, हर एक के एक बेटा है, हर एक के एक बेटा है। और पहली बात, इन चारों की ये चारों मैरिड है, ठीक है, तो चारों मैरिड है, इनके 4 वाइफ हैं, हर एक की एक वाइफ होगी, तो 4 वाइफ होगी। क्योंकि आपको पता है राउंड किसको बनाना है, महिला को, और डिब्बा किसके लिए बनाना है, पुरुष या मेल के लिए। और अब ये इन चारों के एक सन है, तो चारों के कितने सन हो गए, 4 सन हो गए। ये लो डिब्बे में 4 सन हो गए। और इनके
क्या ये तो ब्रदर सिस्टर है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, और इन चारों के दो दो लड़कियां हैं, तो टोटल लड़कियां कितनी होगी, 8 लड़कियां हो गई। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल फीमेल यानी कि महिलाएं कितनी हैं, जो राउंड राउंड में लिखे हुए नंबर है वो जोड़ दीजिए। एक दादी है, एक माताजी, 2, 4 उनकी वाइफ, कितनी होगी 4 और 2 6, और 8 उनकी लड़कियां, 6 और 8 14। तो इसका आंसर क्या आ गया, 14 आंसर आ गया। यानी कि उस पार्टी में टोटल जो फीमेल है वो 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही चित्त को शांत करके आराम से रिलैक्स होके सुनना है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कौन किसके ऊपर कैसे बराबर में, और कैसे राउंड कौन सा बनाना है, डिब्बा कौन सा बनाना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे आप पूछना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राकेश के बारे में बताते हुए एक महिला अपने पति से कहती है, उसका भाई का पिता मेरे दादा का एकमात्र बेटा है। महिला का राकेश से क्या संबंध है? थोड़ा आराम से समझना, पजल ना कर दे आपको ये क्वेश्चन। ये कह रहा है राकेश के बारे में बताते हुए, किसके बारे में, राकेश के बारे में बताते हुए एक महिला अपने पति से कहती है, उसका भाई, किसका भाई, राकेश का भाई ना, उसका भाई का पिता, उसके भाई का पिता, यानी कि उसका भाई अगर बनाए, ये यहाँ से डायग्राम हमने बनाया, ये राकेश है। ठीक है, इसको देखना हम क्वेश्चन को, ये राकेश है। महिला क्या कह रही थी, राकेश के भाई, ये लो राकेश का भाई बना दिया, ये राकेश का भाई है। ठीक है, उसने क्या कहा, दोबारा देखना, उस महिला ने कहा, एक महिला अपने पति से कहती है उसका भाई, यानी कि राकेश के बारे में बता रही है, यानी कि राकेश का भाई, तो राकेश और उसका भाई हमने बना दिया, बिल्कुल डायग्राम बना के चलना है। राकेश का भाई का पिता, ये लो राकेश के भाई का पिता, पिता हमेशा ऊपर बनेगा। ये बात हो रही थी कि ऊपर ऐसे कह रहे हैं हम, तो ऊपर ये फादर जी बन गए ऊपर। ठीक है, ये फादर बन गए ऊपर। मेरे दादा का कौन बात कर रहा है, ये मेरे दादा की बात कौन कर रही है, वो महिला कह रही है। अब यहाँ तक ये डायग्राम बना के छोड़ो, अब महिला की तरफ से डायग्राम बनाओ। ठीक है, उसने तो ये राकेश के भाई का लिए बन गया, अब वो कह रही हैं कि मेरे दादा का एकमात्र, किसकी दादा का, महिला के, तो ये वुमेन लो, वुमेन का दादा यानी कि वुमेन के फादर। ठीक है, और फादर के फादर उनके दादा होंगे, तो ये ऊपर बन गया, ये महिला के लिए बन गया। यानी कि मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, ये उनका दादा है। इन महिला का दादा कौन है, ये है, और इनका बेटा कौन है, ये है। ठीक है, यानी कि ये कह रही थी कि राकेश का जो भाई है और जो उनके पिता है, वो मेरे जो दादा हैं उनके जो बेटे हैं, ठीक है, वो एक ही बेटे हैं। तो यानी कि मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, तो ये सेम आदमी हुए कि नहीं हुए, ये बताओ। अरे ये सेम आदमी हो गए कि नहीं, सेम हुए कि नहीं, बताओ। क्या कहा है उसने, देखो, एक महिला अपने पति से कहती है उसका भाई, यानी कि राकेश का भाई का पिता, राकेश के भाई का पिता ये है। ठीक है, मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, यानी कि मेरे जो दादाजी हैं वो एकमात्र उनके बेटे हैं जो राकेश के पिता हैं। तो सीधी सी बात हो गई, ये जो फादर हैं, कौन किसके फादर, उस वुमेन के फादर और उस राकेश के ब्रदर के फादर सेम हैं। ठीक है, सेम है, और ये हस्बैंड्स को बता रही थी तो हस्बैंड को बराबर में बना दिया। ठीक है, तो आपस में क्या रिश्ता हो गया इनका, आपस में रिश्ता हो गया, वुमेन इज द सिस्टर ऑफ राकेश, क्योंकि उनके दोनों के पिताजी सेम हैं, और पिताजी सेम है तो क्या होंगे, वो भाई बहन होंगे। ठीक है ना, एक बनाना, अगर इन दोनों को मिला के एक बनाए तो राकेश का ब्रदर और उसका फादर और ग्रैंड फादर। ठीक है, तो वैसे वुमेन है, वुमेन ये भाई हो गया आपस में, क्योंकि उस आपको पता ही है, क्योंकि सेम फादर रहेगा तो भाई बहन रहेंगे, तो उनके फादर और ग्रैंडफादर सेम ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका रिलेशन क्या आएगा, सिस्टर है। कौन, राकेश की सिस्टर है वो वुमेन। आपको ये समझ में आया? प्लीज आराम आराम से सुनना, आराम आराम से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सीधा सा जो वो बोले ना वहां से डायग्राम बनाना शुरू करना होता है, जहां से क्वेश्चन आपसे बात करे, जहां से क्वेश्चन बोलना शुरू करे। यानी कि राकेश के भाई के बारे में बात की, उसके फादर को बना दिया, फिर महिला ने खुद कहा कि मेरे, यानी कि महिला खुद के बारे में बता रही है कि मेरे दादा के वो ही एक ही वो पुत्र हैं, तो मेरे दादा मतलब उनके फादर के फादर। और जब हमने रिलेशन बनाया तो उनके फादर, किसके फादर, राकेश के ब्रदर के फादर और वुमेन के फादर सेम थे, तो इसीलिए अगर फादर सेम है तो वो क्या हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया?
अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। आगे है, ए गर्ल इंट्रोड्यूस ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज रिलेटेड टू गर्ल। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, एक लड़के के बारे में बताते हुए एक लड़की कहती है, एक लड़के के बारे में बताते हुए एक लड़की कहती है कि वह उसके चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़का लड़की से किस प्रकार संबंध है। यानी कि क्या करती है एक लड़की, क्या कहती है एक लड़की, एक लड़की कहती है कि वह उसके चाचा के पिता की, उसके चाचा, इस लड़की का पहले फादर बना देते हैं, लड़की के चाचा को बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है ना, उसके चाचा, यानी कि लड़की के चाचा की बात कहती है तो वह उसके चाचा, यानी कि ये लो गर्ल फादर और ये फादर के ब्रदर क्या हो गए, चाचा हो गए। ठीक है, वह उसके चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, ये चाचा है, और चाचा के पिता कौन हो गए, ये हो गए। ठीक है, और चाचा के पिता यहाँ इनके क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, दादाजी हो गए। क्योंकि देखो चाचा के पिता और फादर के पिता सेम ही बात हुई, चाचा के पिता है या फिर फादर के पिता हैं, हुए तो ग्रैंड फादर ही, दादाजी हुए। ठीक है, वो कहती हैं कि उसके चाचा के पिता की, उसके चाचा के पिता यानी कि इनकी बेटी का बेटा है, यानी कि इनकी बेटी इनकी क्या हुई, बुआ हुई, ये इनकी बुआ हो गई, और इनकी बेटी का बेटा, इनकी बुआ का लड़का है, ये आ गया इनका सन हो गया। ठीक है, तो ये पूछे इनका और इनका आपस में क्या रिलेशन है, बताओ, ये इनके, इन लड़की का और इस लड़के का आपस में क्या रिलेशन है। ये बुआ का बेटा हो गया, इनके किसका बुआ वो बेटा हो गया, गर्ल आंट इज द ब्रदर कजिन। ठीक है ना, लड़की की बुआ का बेटा है, लड़की का भाई यानी कि उसका कजन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बात समझ में होगी, बहुत सिंपल ये बातें हैं, कुछ भी नहीं है, ये आपको बनाने आने चाहिए कि किसको ऊपर बनाना है, किसको बराबर में बनाना है, किसको नीचे बनाना है, किसके लिए सर्किल करना है, किसके लिए डिब्बा बनाना है। ये सबसे एक तरह से यूं मान लो फ्री के मार्क्स रहते हैं। 1 मिनट का क्वेश्चन, 30 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, ये बहुत आराम से निकल सकता है बस। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक में डिब्बे बनाओ, कुछ लोग अपने दिमाग में सोच के करते हैं, वो भी ठीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही वही बात है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का भाई पति है, तो ये बना लो। ठीक है, ये कह रहा है ए बी का भाई है, लो बना लिया, ए बी का भाई है, रिलेशन बना दिया। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बना दिया। सी डी का पति है, यानी कि सी है, ये डी का पति है। ठीक है, सी है वो डी का पति है, तो सीधा सा पता लग गया कि सी पति है ना, तो सी क्या है, मेल है, इसीलिए बनाया है। और डी है, डी क्या है, पत्नी है, तो ये फीमेल है, राउंड बनाया ना, यही तो कह रहा है ये कि सी है वो डी का पति है, यानी कि डी एक महिला है, इसीलिए तो इसको राउंड बनाया है। ठीक है, डी का ई से क्या संबंध है, यानी कि इस डी का इस ई से क्या संबंध है। यार ई क्या है, ई ए का पिता है, यानी कि ये ए जो है इनका पिता कौन है, ई है, ये ई इनके पिता है। ठीक है, तो ये इनका और इनका रिलेशन पूछ रहे हैं, तो बताओ कौन है, तो इनका है डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई, यानी कि देखो ये इनके फादर हुए ना, ये इनके फादर हुए, और ये इनके ब्रदर की क्या हुई, वाइफ हुई, और ये इनके फादर हुए, यानी कि ये एक तरह से इनके ब्रदर के क्या हैं, फादर हैं, और ये इनकी क्या हुई, बहू हुई, यानी कि ये इनके लड़के की वाइफ हुई। ठीक है, तो दो डी इज द डॉटर ऑफ ई, डॉटर इन लॉ ऑफ ई है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ई सन ब्रदर है, कि ये इसके सन की वाइफ है। ठीक है, ये समझ गए। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको बस एक बार मैं बता देता हूँ, इसको है ना बैठ के 3-4 बार करना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। ठीक है ना, आपको मेरे हिसाब से प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चंस इसमें सोल्व भी किए हुए हैं, हर क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा, फिर आपका दिमाग नहीं लगेगा, आपको डाउट नहीं आएगा, तो थोड़ा दिमाग खुद लगाएं आप, है ना। एक काम करें, जितने भी 2-4 क्वेश्चंस और बचे होंगे आगे मेरे हिसाब से इसके ब्लड रिलेशन के, इन क्वेश्चंस को खुद से आप प्लीज़ करें,
और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें कि जी ये डाउट है, क्योंकि देखो इसमें सॉल्यूशन है, सब हर एक क्वेश्चन का आप बात करोगे ब्लड रिलेशन का तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं कि सॉल्यूशन हमने करके नहीं छोड़ा है, यहीं एक ही तो क्वेश्चन छोड़ा है बस लास्ट में, ये आपके लिए छोड़ दिया है, आप लोग कर लेना ये, ठीक है, एक क्वेश्चन है, प्लीज़ करके देखना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट टॉपिक का फिर आगे शुरू करेंगे फ्रेंड्स, और बड़ी तसल्ली से आराम से ब्लड रिलेशन के बारे में। इसमें जो ये पेपर जो आपकी ये पीडीएफ बनी है ना, इसमें हर लेवल के हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आप 10,000 क्वेश्चन कर लो, देयर इज नो लिमिटेशन, ठीक है ना, लेकिन आपको अगर बेस समझ में आ गया, अगर कंसेप्ट पकड़ में आ गया कि कोई चीज काम कैसे करती है, फिर कोई क्वेश्चन दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं, आप कर दोगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी चीज का बेस पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए हमें, उसका बेस क्या है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कोई भी दो आप आराम से खुले दिमाग से कर पाओगे। रटने की कतई किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी जरूरत नहीं होती है, हमें